हेलो ऑल, वेलकम बैक टू सीएस नॉलेज। बहुत टाइम हो गया राजस्थान जीके को पढ़े हुए को, और मैंने एक क्लास ले ली है इसकी पहले वाली रिवीजन की। अब दोबारा से कर रहे हैं, और रिवीजन करना इसलिए ज़रूरी है कि चीज़ें हमको मेमोराइज रहें, याद रहें, और हम फटाफट से रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं राजस्थान की में हमारे पास में हमने सामान्य स्थिति विस्तार कर लिया था। अब उस थोड़ा सा उसी को और देखते हैं, और पड़ोसी राज्य कौन कौन सी सीमाएँ लगती हैं, कितने ज़िले हैं, क्या है, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। और ये जो राजस्थान का है, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के अंदर राजस्थान का तो ओवरव्यू पूछते ही हैं, और जितने भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सब इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ आने वाली है। कुछ सवाल आते हैं, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आती ही आती हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते। तो ये है राजस्थान के लिए जो हमारे पास में जीके है, राजस्थान का जीके है। तो इसमें हमारे बेसिक से क्वेश्चंस भी होते हैं, एडवांस भी होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये हमको करने होते हैं और याद हो जाते हैं। ये मैं आपको देखिए, मेरा मैप से कराने का यही मतलब रहता है कि चीज़ें अच्छे से याद हो जाती है। जब तक आप इसको चीज़ों को देखेंगे, स्थिति विस्तार, जगह का आपको लोकेशन का पता होगा, आइडिया होगा, तो आप वो चीज़ आसानी से याद कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। और आपने देखा भी होगा कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं अच्छे लेवल के, जो कुछ बड़े एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऐसा होता है कि आप आरएस प्री का पेपर आरएस का पेपर देख लीजिए, पटवार का देख लीजिए, किसी का भी पेपर देख लीजिए, आरपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनका होता क्या है, वो लोग क्या है, मैप बना करके देते हैं आपको। मैप के हिसाब से पूछते हैं कि ये 3 और ये 4, इन चारों का है ना लोकेशन, इन चारों की लोकेशन क्या है, इन चारों का नाम क्या है, या नदियों से संबंधित या मिट्टी से संबंधित जो भी बताते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें ये पूछते हैं कि इस इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इस इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस तरफ है। तो ये हमको मैप याद होगा, हमको मैप से पता रहेगा चीज़ें कैसी हैं, तो हमको कैसे करना है वो हम अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत तो हमने कर दी थी, अब आगे देखते हैं इसमें हम और क्या क्या हमारे पास में अच्छी चीज़ें निकल करके आती हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये देखते हैं, सबसे पहले राजस्थान के बाहर की बात करते हैं। यहाँ इस कोने से लेकर के ये नीचे बाड़मेर की सीमा तक, यहाँ आता है आपका पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान की सीमा से, जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान से, कितने की सीमा लगती है, ये आपकी लगती है 1070 किलोमीटर की। और इस रेखा को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा है ये। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है ये, इसकी 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। वो 3 ज़िले हैं यहाँ पे पाकिस्तान के, जो कि राजस्थान के सीमा से टच करते हैं। कौन कौन से हैं वो, एक तो देखिए बहावलपुर, एक है आपका खैरपुर, और एक तीसरा है यहाँ पे मीरपुर खास। ठीक है, ये 3 ज़िले हैं पाकिस्तान के जिनकी सीमा लगती है कहाँ, इंडिया से राजस्थान में। ठीक है, ये सीमा लगती है इनकी यहाँ पे। तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था एग्ज़ाम, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा था, पर ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। तो उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं, पाकिस्तान से जिला मुख्यालय कौन कौन से पास में हैं। तो एक तो देखिए कौन कौन से ज़िले लगते हैं। एक तो आपका गंगानगर है, इसके बाद में एक आपका बीकानेर है, ये आपका जैसलमेर है, और ये आपका बाड़मेर है। तो ये 4 ज़िले ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, राजस्थान के ज़िले। ठीक है, अब इसमें सबसे पास में जो पाकिस्तान के पास में है, जो सबसे नज़दीक का ज़िला मुख्यालय है, वो है आपका गंगानगर का। ठीक है, गंगानगर का ज़िला मुख्यालय सबसे नज़दीक पड़ता है पाकिस्तान के। तो ये आपका हो गया SGNR। और सबसे दूर वाला ज़िला मुख्यालय कौन सा पड़ता है, ये पड़ता है आपका बीकानेर। ठीक है, ये आपका बीकानेर का सबसे दूर पड़ता है। और ये आपका जैसलमेर हो गया, और ये आपका बाड़मेर हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया पाकिस्तान से हमारा कनेक्शन राजस्थान का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अंदर की। ठीक है, अंतर्राज्य वाली बात करते हैं। अंतर्राज्य में देखिए, सबसे पहले तो आप ये ले लीजिए 4750 किलोमीटर की जो सीमा है वो है अपनी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है। इसमें देखिए जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है इंडिया के, राजस्थान के कंपैरिजन में, ये है आपका 32,87,263
वर्ग किलोमीटर। अब ये राजस्थान का कितना है? राजस्थान का जो हमारा क्षेत्रफल है वो है आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसके कंपैरिजन में है आपका 10.41%। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान नंबर 1 है देश में। इसके बाद में ये राजस्थान का जो हमारा ये आकृति है, ये आपको पता ही है पतंगाकार है, लेकिन जो इसका क्षेत्रफल है वो लगभग बराबर है किसके? जर्मनी के। ठीक है, तो ये जर्मनी के बराबर है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे राजस्थान के कौन कौन से अंतर्राज्यीय ज़िले हैं। अंतर्राष्ट्रीय का आपका हो गया था, अंतर्राज्यीय वाले देखेंगे। अंतर्राज्यीय में कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से कनेक्ट होते हैं, कितने ज़िले कनेक्ट होते हैं और क्या अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं उसका क्या स्थिति है वो देखेंगे। तो ये देखते हैं हम हमारी अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।